दोस्तों, क्या कुतुब मीनार एक हिंदू मंदिर है या फिर ये कुतुब मीनार ना होकर एक विष्णु स्तंभ है? जानेंगे दोस्तों इसी बारे में आगे वीडियो में। दोस्तों, आप देख रहे हैं दिव्य मंदिर दर्शन, जहां मिलते हैं आपको मंदिरों के बारे में खास जानकारी। और ऐसी वीडियो पाने के लिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, कुतुब मीनार या फिर लौह स्तंभ एक ऐसा स्तंभ है जिसे निजी और धार्मिक कार्यक्रम के तहत रूपांतरित किया गया है। इसे अपवित्र किया गया है और हेर फेर कर इसे दूसरा नाम दे दिया गया। इतिहास में ऐसे प्रमाण और लिखित दस्तावेज हैं जिनके आधार पर यह साबित किया जा सकता है कि कुतुब मीनार एक हिंदू इमारत और विष्णु स्तंभ है। और इसके बारे में एम.एस. भटनागर ने 2 लेख लिखे हैं जिनमें इसकी उत्पत्ति, नामकरण और इसके इतिहास की समग्र जानकारी है। अरबी भाषा में कुतुब को एक धुरी, अक्ष, केंद्र बिंदु या स्तंभ या खंभा कहा जाता है। कुतुब को आकाशीय, खगोलीय और दिव्य गतिविधियों के लिए प्रयोग किया जाता है। यह एक खगोलीय शब्द है या फिर इसे एक आध्यात्मिक प्रतीक के तौर पर भी समझा जाता है। इस प्रकार कुतुब मीनार का अर्थ खगोलीय स्तंभ या टावर होता है और सुल्तानों के जमाने में इसे इसी नाम से वर्णित किया जाता था। लेकिन फिर बाद में कालांतर में इसका नाम सुल्तान कुतुब बिन ऐबक से जोड़ दिया गया और इसके साथ ही यह माना जाने लगा कि इसे कुतुब बिन ऐबक ने बनवाया था। भटनागर जी ने इतिहास के एक प्रश्नार्थक और सरकारी गाइड से कुछ सवाल किए और जब गाइड से इस मीनार को बनवाने का उद्देश्य पूछा गया तो उन्हें उत्तर मिला कि यह एक विजय स्तंभ है और इसे मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज पर जीत हासिल करने के बाद बनवाया था। लेकिन दोस्तों, वह लड़ाई पानीपत में हुई थी। फिर क्यों इस विजय स्तंभ को दिल्ली में बनवाया गया? दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास के एक लेक्चरर जो कि वहाँ भ्रमण के लिए आए थे, उन्होंने जवाब दिया, विजय स्तंभ को गोरी ने शुरू करवाया था क्योंकि दिल्ली उनकी राजधानी थी। लेकिन दोस्तों, गोरी ने दिल्ली में कभी अपनी राजधानी बनाई ही नहीं क्योंकि उसकी राजधानी तो गजनी में थी। फिर दिल्ली में विजय स्तंभ बनाने का क्या तुक था? और अगर इस इमारत को गोरी ने शुरू करवाया था तो इसका नाम गोरी मीनार होना चाहिए था। कुतुब मीनार के पास जो बस्ती है उसे महरौली कहा जाता है। यह एक संस्कृत शब्द है जिसे मिहिर अवेली कहा जाता है। इस कस्बे के बारे में कहा जा सकता है कि यहाँ पर विख्यात खगोलज्ञ मिहिर, जो कि विक्रमादित्य के दरबार में थे, वो यहाँ रहा करते थे और उनके साथ उनके सहायक, गणितज्ञ और तकनीकविद भी रहते थे। और वे लोग इस कुतुब मीनार कहे जाने वाले टावर का खगोलीय गणना और अध्ययन के लिए प्रयोग किया करते थे। इस टावर के चारों ओर हिंदू राशि चक्र को समर्पित 27 नक्षत्रों या तारामंडलों के लिए मंडप या गुंबददार इमारतें थी। और कुतुब बिन ऐबक के एक छोटे गए विवरण में जिसमें लिखा है कि उसने यहाँ सभी मंडपों व गुंबददार इमारतों को नष्ट कर दिया था, लेकिन उसने यह नहीं लिखा कि उसने कोई मीनार भी बनवाई थी। जिस मंदिर को उसने नष्ट कर दिया था उसे ही कुवल अल इस्लाम मस्जिद का नाम दिया गया। और कुतुब मीनार से निकाले गए पत्थरों की एक ओर हिंदू मूर्तियाँ थी जबकि उसकी दूसरी ओर अरबी के लिखे हुए अक्षर थे। इन पत्थरों को अब म्यूजियम में रख दिया गया है। इससे यह बात साबित होती है कि मुस्लिम हमलावर हिंदू इमारतों को तोड़कर उनके सामने का हिस्सा बदलकर उसे अरबी में लिखा अगला हिस्सा बना देते थे। बहुत सारे खंभों और दीवारों पर संस्कृत में लिखे विवरणों को अभी भी पढ़ा जा सकता है और बहुत सारी मूर्तियों को देखा जा सकता है जिनसे तोड़फोड़ की गई है। कुछ लोगों का तर्क है कि इस टावर को मुसलमानों की अजान के लिए उपयोग किया जाता था, तो ऐसे लोग कभी इसके ऊपर गए ही नहीं और उन्होंने ऊपर से नीचे चिल्लाकर देखा नहीं होगा। अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो उन्हें पता लग जाता कि इसकी ऊंचाई से बोले गए शब्दों को नीचे खड़ा इंसान सुन ही नहीं पाता। इस तरह के बेहुदा और मूर्खतापूर्ण दावे प्राचीन हिंदू इमारतों को इस्लामी बनाने के लिए किए गए हैं। और इस बारे में एक महत्वपूर्ण विचार यह भी है कि इस टावर का प्रवेश द्वार उत्तर दिशा में है, पश्चिम में नहीं, जबकि इस्लामी धर्मशास्त्र और परंपरा में पश्चिम का ज़्यादा महत्व है। प्रवेश द्वार के एक ओर पत्थर पर कमल का फूल बना है जो कि यह सिद्ध करता है कि यह एक हिंदू इमारत है। मध्यकालीन इमारतों में पत्थरों में फूल बनाना एक प्रमुख हिंदू परंपरा थी और मुस्लिम कभी भी इमारतें बनाते समय इस तरह के फूल नहीं बनाते थे। और अगर आप टावर के शीर्ष पर एक एरोप्लेन से देखें तो आपको विभिन्न गैलरियाँ ऊपर से नीचे तक एक दूसरे में फिसलती नजर आती हैं और ये एक 24 पंखुड़ी वाले किसी कमल के फूल की तरह दिखाई देती हैं। और 24 का अंक वैदिक परंपरा में पवित्र माना जाता है क्योंकि यह 8 का गुणनफल होता है। दोस्तों, इस टावर का नाम विष्णु ध्वज या विष्णु स्तंभ या फिर ध्रुव स्तंभ के तौर पर जाना जाता था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह खगोलीय प्रशिक्षण टावर था। पास में ही जंग न लगने वाले लोहे के खंभे पर ब्राह्मी लिपि में संस्कृत में लिखा है कि विष्णु का यह स्तंभ विष्णुपादगिरी नामक पहाड़ी पर बना है। और इस विवरण से साफ होता है कि टावर के मध्य स्थित मंदिर में लेटे हुए विष्णु की मूर्ति को मोहम्मद गोरी और उनके गुलाम कुतुब बिन ऐबक ने नष्ट कर दिया था। और इस टावर में 7 तल थे जो कि एक सप्ताह को दर्शाते थे, लेकिन यह अब टावर केवल 5 तल वाला है। 6वें को गिरा दिया गया था और समीप के मैदान पर फिर से खड़ा कर दिया गया था। और 7वें तल पर वास्तव में 4 मुख वाली ब्रह्मा की मूर्ति थी जो कि संसार का निर्माण करने से पहले अपने हाथों में वेदों को लिए हुए थे। और इस लौह स्तंभ को गरुड़ ध्वज या गरुड़ स्तंभ कहा जाता था। यह विष्णु के मंदिर का पहरी स्तंभ समझा जाता था। इस दिशा में 27 नक्षत्रों के मंदिरों का
अंडाकार घिरा हुआ भाग था और इसमें मौजूद अलंकृत दरवाजा एक पवित्र क्षेत्र को जाता था जिसे नक्षत्रालय कहा जाता था। इसलिए परंपरागत रूप से मुख्य द्वार को आल्य द्वार के तौर पर जाना जाता था। इतिहासकार इस दरवाजे को फर्जी तरीके से सुल्तान अलाउद्दीन से जोड़ते हैं, हालांकि स्वयं अलाउद्दीन की ओर से ऐसा कोई दावा नहीं किया गया। सवाल यह है कि अलाउद्दीन के समय में यह स्थान पूरी तरह से चूर चूर होते खंडरों में बदल चुका था। ऐसी हालत में अलाउद्दीन को क्यों इस जगह पर एक शानदार अलंकृत दरवाजा बनाने की सूझी होगी जो कि कहीं से कहीं तक नहीं पहुंचता था। लेकिन कुछ लोगों का तर्क यह भी है कि यह मुजाहिद्दीन का टावर था जो कि एक सफ़ेद झूठ है। कोई भी मुजाहिद्दीन एक दिन के लिए 365 संकरी और घूमती हुई अंधेरी सीढ़ियों पर चढ़ने उतरने का साहस नहीं करेगा और ऐसे आदमी की निश्चित तौर पर गिरकर मर जाने की संभावना होगी। इन सभी बातों से दोस्तों सिद्ध होता है कि कुतुब मीनार मुसलमानों के भारत में आने से पहले की इमारत है। अगर 24 पंखुड़ी वाले कमल को इसके केंद्र से ऊपर की ओर खींचा जाता तो इस तरह का एक टावर बन जाता और कमल का स्वरूप कभी भी मुसलमानों का नहीं होता है।